नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की आज से औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई। अक्षय तृतीया का पावन दिन था और इस दिन ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही दोनों धामों में पहुंचे थे और सबसे पहले पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही करवाई। आपको बता दें कि यमुनोत्री का मायका है खरसाली, जहां से उत्सव डोली यमुनोत्री धाम तक पहुंचती है, और गंगोत्री का मायका है मुखबा, जहां से डोली गंगोत्री धाम में पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने पूरे विधि विधान से पूजा कराई और बताया गया कि पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने के बाद आम श्रद्धालुओं ने भी गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन किए। जाहिर सी बात है, जिस दिन यात्रा का पहला दिन होता है उस दिन उत्साह कई गुना होता है, क्योंकि पूरे देश भर के अलावा पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं को पहले मौका मिलता है पूजा पाठ करने का, दर्शन करने का। आप सुनिए, देश भर से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ करते हुए क्या क्या बातें की। बार आए हैं तो और अच्छा लग रहा है। अभी वेट कर रहे हैं कब लाइन चलेगी और कब हम दर्शन कर पाएंगे। हम इंदौर मध्य प्रदेश क्या नाम है आपका? जिला सावित्री। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ आए हैं? पूरा परिवार है हमारा, होती परिवार पूरा आए हैं। कोई परेशानी नहीं है, अच्छा लग रहा है। आपने सुन लिया, तीर्थ यात्री उत्साहित हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट के बाद अब तैयारी है केदारनाथ धाम की यात्रा के शुरू होने की। केदारनाथ धाम की जो उत्सव डोली है वो ओंकारेश्वर धाम से, ओंकारेश्वर मंदिर से जो ऊखीमठ में है, वहां से केदारनाथ धाम के रास्ते में है। पूरे ढोल नगाड़ों के साथ ये डोली केदारनाथ धाम में पहुंचती है और 2 मई को विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। लेकिन हजारों तीर्थयात्रियों का जत्था अभी से चारों धामों के लिए निकल पड़ा है। चाहे वो विकासनगर क्षेत्र हो, वहां से यमुनोत्री धाम के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। ऋषिकेश से टिहरी होते हुए उत्तरकाशी और गंगोत्री के लिए जत्थे पहुंचने लगे हैं और बद्री केदार के लिए भी तमाम लोगों ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। अगले कुछ घंटों में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो जाएगी और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए भी हेलीकॉप्टर यात्रा की शुरुआत अगले ही कुछ घंटों में हो जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि इस बार सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से इस बार यात्रा की व्यवस्था को ठीक से करने के लिए और सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मांग की है। केंद्र का पूरा सहयोग उत्तराखंड को मिलता ही रहता है, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती इस बार चार धाम यात्रा में होगी। जो संदिग्ध हैं उन पर खास नजर रखने के निर्देश उत्तराखंड सरकार ने दिए हैं। मुख्यमंत्री खुद इस बात के निर्देश देते हुए नजर आए कि जो संदिग्ध हैं उनकी पहचान की जाए और पता लगाया जाए कि ये कहां से आए हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या बयान दिया जब गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले जा रहे थे। देखिए, चाहे वो यात्रा मार्ग पर लगने वाले दुकानें हों, होटल हों, और यह जो संदिग्ध हैं उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से चला रहे हैं और यात्रा के दौरान और कड़ी निगरानी रहेगी और ये अभियान हमारा वेरिफिकेशन का चलता रहेगा। तो चार धाम यात्रा की औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है। अब देश भर से हजारों तीर्थ यात्री हर रोज चारों धामों की यात्रा कर सकेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। पिछले साल लगभग 45 से 50 लाख तीर्थ यात्री दर्शनों के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे और इस बार ये संख्या बढ़ सकती है। इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं वो पिछले वर्ष के मुकाबले और ज्यादा चाक चौबंद करने की कोशिश की गई है। देखना यह होगा कि जो प्लान किया गया है राज्य सरकार की तरफ से वो वास्तव में कितना कारगर साबित
हो पाता है और एक आम भक्त कितने आसानी से अपने अपने इष्ट देवों के दर्शन कर पाता है। वैसे एक बात आपको और बताऊं कि जब यात्रा की शुरुआत होगी तब वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से बंद रहेंगे, यानी जब तक तीर्थ यात्रियों की भीड़ रहेगी चारों धामों में तब तक वीआईपी दर्शन ना हो, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। अब इसका कितना अनुपालन होगा यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।